ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म कर लिया था, तो आज 8.3 करेंगे। सो 8.3 शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अभी 8.3 जो है, इसमें आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने किसी से 1000 रुपीज़ उधार पे लिया है, ठीक है, 1000 रुपीज़ उधार में लिया है। तो अगर आप किसी से उधार लेते हो, तो डेफिनेटली वो आदमी बोल सकता है आपको कि मैं तुमको 1000 रुपया उधार में दूंगा, तो मेरा क्या फ़ायदा है, ऐसा बोल सकता है कि नहीं। अगर मैं बैंक में रखूंगा तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुमको देने का मेरा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, मैं तेरे को जो भी पैसा लिया है उसके ऊपर में मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। 10% इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। सो 1000 रुपीज़ का अगर आप 10% निकालते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। यानी आपको एक महीना के बाद, मान लो कि अगर आप एक महीना के लिए बात करते हैं, ऐसे जनरली बुक में जब हम बात करते हैं तो ईयरली वाला बात करते हैं, ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये थोड़ा अलग होता है, ये मंथली बेसिस पे होता है। तो अभी मान लो कि आपने किसी से 1000 रुपया इंटरेस्ट में लिया है, मान लो कि आज का दिन में, मतलब ये महीना में, तो 1000 रुपया लिया है, आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। सो इंटरेस्ट देने के बाद आपका इंटरेस्ट जो है 100 रुपीज़ होगा। यानी आपको एक महीना के बाद जब उसको पैसा देना होगा तो आप उसको 1100 रुपीज़ दोगे। यानी 1000 उसका मूल दाम है, ठीक है, मूल पैसा है, और 100 रुपीज़ आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, डैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। समझ आया। सो सिंपल इंटरेस्ट, अभी मान लो सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई लेता है, अभी मान लो कि आप सपोज मान लो कमिंग मंथ में देने वाला था, लेकिन किसी वजह से आपके पास पैसा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, 2 महीना के बाद देना होगा। तो अगर आपने इसको सिंपल इंटरेस्ट में लिया है तो एक महीना के लिए 100 रुपीज़, 2 महीना के लिए 200 रुपीज़, यानी 2 महीना के बाद आपको 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ आया। अभी वैसे ही अगर हम मान लो कि 5 महीना तक आपने पैसा, मतलब आप पैसा नहीं दिया, किसी वजह से आपको प्रॉब्लम था तो आपने नहीं दिया, तो क्या होगा, 1000 रुपीज़ तो आपको देना पड़ेगा, और 5 मंथ के लिए हर महीना के लिए 100 करके देना होगा। यानी 5 महीना के बाद अगर आप पैसा देते हो तो आपको 1500 रुपीज़ देना होगा। समझ आया। 1000 उसका मूल पैसा हो गया, और 500 जो है 5 महीना का 100 करके वो 500 इंटरेस्ट में देना होगा। यानी टोटल पैसा आपको उसको देना होगा 1500, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये थोड़ा अलग होता है। ये क्या होता है, सूद के ऊपर सूद। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, यानी सूद के ऊपर भी सूद लगेगा। यानी मान लो कि अगर आपने 1000 रुपीज़ लिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, 1000 रुपीज़ लिया है, तो 10% करके अगर देखा जाए तो 100 रुपीज़ होता है। यानी एक महीना के बाद आपको कितना देना पड़ेगा, 1100। 2 महीना के बाद कितना देना पड़ेगा, 1200। लेकिन अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है ना, तो ये चीज़ बढ़ता रहता है। जैसे कि पहला महीना के लिए तो 10% होगा, यानी 100 रुपीज़ होगा, यानी 1100 होगा। लेकिन जब नेक्स्ट महीना के लिए जब बात करेंगे तो 1100 के ऊपर में आपका इंटरेस्ट लगेगा। यानी 1100 के ऊपर में अगर 10% लगता है तो आपका होता है 110 रुपीज़। 110 रुपीज़, यानी आपको 2 महीना के बाद उसको 1210 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ आया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हम लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, 110 रुपीज़ देना होगा, 10 रुपया ज़्यादा हो गया। वैसे ही मतलब सॉरी 1210 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया। 2 महीना तो सिंपल इंटरेस्ट में था आपका 1200, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 10 रुपया और ज़्यादा हो गया। अलग अलग कंडीशन में पैसा अलग अलग होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट,
ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाके ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी ये अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। P का मतलब होता है प्रिंसिपल का मतलब होता है जो मूल पैसा जो आप शुरुआत में लेते हो। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 1000 जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, समझ आया। फिर मैंने 10% बोला था, वो रेट हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो जाएगा। और टाइम जो है यहाँ पे अभी हम लोगों के केस में 1 मंथ होगा, लेकिन बुक में ना ये ईयरली बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप बुक के केस में तो ईयरली लेंगे, लेकिन हमारे केस में हम लोगों का डे टू डे लाइफ में मंथली बेसिस होता है। सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये अप्लाई करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी इसी में सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकाल लेते हो तो आपको बोलता है कि आपको 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद पैसा कितना देना होगा। तो जितना देना होता है दैट इज कॉल्ड अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ए भी आप लिख सकते हो सिर्फ, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। यानी अगर मैंने 1000 रुपीज़ का बात किया यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, ये फॉर्मूला खाली लिखना है, अभी जो लिख रहा हूँ ये नहीं लिखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का मतलब हो गया 1000, R का मतलब हो गया 10, इंटू टाइम का मतलब हो गया 1, 1 महीना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यानी आपके पास 100 हो गया, यानी ₹100 हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है 100 हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 महीना के लिए 100 हो गया। अब अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल मतलब जो शुरुआत में आप जो पैसा लेते हो, तो शुरुआत में कितना लिया था 1000, तो 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 100, यानी ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा ₹1100, यानी ये हुआ आपका अमाउंट, 1100 अमाउंट होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अभी नंबर टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा हेडिंग लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ ईयरली, यानी अगर साल में एक बार देना है इंटरेस्ट, ईयरली बोलते हैं या फिर एनुअली बोलते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार देना है साल में, ईयरली हो गया या एनुअली हो गया, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ ईयरली या एनुअली, तो इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, 1 प्लस R का मतलब हो गया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n का मतलब हो गया टाइम, यानी जितना भी टाइम दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग वो उतना लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ इन केस ऑफ ईयरली या एनुअली। जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और अगर आपको अमाउंट निकालने के लिए बोला, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए बोला, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, समझ आ रहा है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, अभी आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा कि कितना एक्स्ट्रा देना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सॉरी
एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ। हाँ, ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट इक्वल्स टू ये होता है, अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। ठीक है, वो मेरा थोड़ा लिखने में गलती हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में ईयरली बोल देता है या एनुअली बोल देता है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी नंबर तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट in case of हाफ ईयरली के केस में, या फिर सेमी एनुअली भी बोलते हैं इसको, सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, सो अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 200 हो जाता है, यहाँ पे टू द पावर 2n हो जाता है। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n। क्लियर है? यहाँ पे जब हाफ ईयरली अगर क्वेश्चन में बोला है तो हाफ ईयरली वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एनुअली बोला है तो एनुअली के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नंबर 4, अगर क्वार्टरली बोलता है, क्वार्टरली आप लोगों के बुक में नहीं है, बट अगर क्वार्टरली बोलता है, क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार देना। तो 4 बार देने का मतलब हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 400 हो जाएगा। समझ आया? क्वार्टरली के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 400 टू द पावर 4n हो जाएगा। ठीक है, टू द पावर 4n हो जाएगा, ये क्वार्टरली के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली या फिर ईयरली। ठीक है, एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में है तो टाइम इज इन फ्रैक्शन, यानी मान लो कि आपको ईयरली निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट साल में निकालने के लिए बोला है। समझ आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट साल में निकालने के लिए बोला है, लेकिन अगर टाइम जो है, जैसे कि टाइम जो है n इज इक्वल टू 1/2 दे दिया ईयर्स, तो 2 साल के लिए तो ईयरली हो जाएगा, लेकिन हाफ के लिए क्या करेंगे? समझ आया कि नहीं? क्योंकि एनुअली बोला है, यानी साल में एक बार लेना है, तो ये तो 2 साल के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको निकालने का, एंड दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस फ्रैक्शनल टाइम इंटू रेट बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप एनुअली निकाल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अगर टाइम हुआ
तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल टाइम इंटू आर, फ्रैक्शनल टाइम इंटू आर बाई 100। समझ आया? ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वही हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 फॉर्मूला हो गया। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का, ये अमाउंट के लिए ये, अगर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट के लिए ये। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ईयरली बोला है तो ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अगर हाफ ईयरली बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर n होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट वही फॉर्मूला रहेगा। और जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन ईयरली होगा बट टाइम अगर फ्रैक्शन में हुआ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल टाइम इंटू रेट बाई 100। बस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज में आते हैं। सो एक्सरसाइज 8.3 में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। तो नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यहाँ पे क्या बोला है, ₹10,800, यानी ये प्रिंसिपल है। तो आप लोग लिखोगे P इज इक्वल टू, आप लोग अपना आंसर में लिखोगे P इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 का ए, P इज इक्वल टू ₹10,800। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर 3 इयर्स, यानी टाइम दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 3 इयर्स हो गया। और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो रेट जो है इसको R लिखेंगे। रेट है आपका 12 1/2% पर एनम दिया हुआ है, इस तरीका से दिया हुआ है पर एनम। यानी प्रिंसिपल हो गया 10,800, टाइम हो गया 3 इयर्स, रेट हो गया 12 1/2% पर एनम। टाइम रेट जो है ना, कभी भी फ्रैक्शन में होता है ना तो उसको चेंज कर लो, यानी मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो उसको चेंज करके ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दो। तो इसको जब चेंज करोगे तो 24 + 1 25, यानी 25/2% पर एनम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ को अगर आप नीचे नीचे भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सब सही है। तो हमको प्रिंसिपल मिल गया, टाइम मिल गया, रेट मिल गया। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, ये क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ₹10,800 फॉर 3 इयर्स एट 12 1/2% पर एनम बोल दिया है, यानी एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया है, यानी एनुअली बोल दिया, यानी हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। समझ आया? तो अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, P का मतलब हो गया 10,800, 1 तो 1 प्लस R का मतलब हो गया 25/2, R का मतलब है 25/2। तो 25 को ऊपर लिखो और 2 को नीचे लिख दो, और नीचे तो 100 है ही ऑलरेडी। समझ आया? यहाँ पे 25/2 है तो 25 ऊपर रह गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। और 100 तो नीचे है तो इंटू 100 हो गया। और n का मतलब है टाइम, टाइम यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। कोई डाउट? अगर हम ऐसा मिल जाता है ना, तो अभी अगर कुछ चीज़ कटता है तो काट दो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली काट रहा हूँ, आप लोग अपना मर्जी से काट सकोगे जैसे काटना है। 25 1 जा और ये 25 4 जा 100 होता है। 25 1 जा और 25 4 जा 100 होता है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 10,800, यहाँ पे नीचे में ना 8 है, ठीक है। तो 1 प्लस
1/8 हो गया टू द पावर 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10800, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 8 और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ये लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। तो 1 कितना जा 8, 8 जा, सो 8 से ऊपर इंटू होगा, यानी 8 प्लस 8 कितना जा 8, 1 जा, तो 1 से ऊपर इंटू होगा 1। समझ आया सबको? अब ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू, ये 9 हो जाएगा और ये 8 है, 9/8 और पूरा के ऊपर में क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है 3 बार इंटू करना, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। कोई डाउट? नो। अब इसको आप लोगों को काटना है, कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करोगे वो आप लोगों के ऊपर में है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली चाहूँ तो 8 से भी काट सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो दूसरा नंबर से भी काट सकते हो, ठीक है? तो चलो मैं 4 से काटता हूँ, ताकि, या फिर 2 से काटता हूँ, आप लोगों का मर्जी, ठीक है? क्या से काटे, 2 से काटे 4 से काटे? चलो सिंपलेस्ट से ही काटते हैं, 2 से ही काटते हैं। तो 2 4 जा, इसको 2 से काट दिया, 2 5 जा। मैं चाहूँ तो 8 से भी डायरेक्टली काट सकता था क्योंकि ये कटता है, ठीक है? तो 2 5 जा, फिर 2 4 जा और 0 0। अब फिर से इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 2 जा और यहाँ पे 2 2 जा 4, कैरी 1, तो 14 हो गया। 2 7 जा और फिर 2 0, ये फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 1 जा, 3 जा, 5 जा और 0 जा। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटा तो यहाँ पे 4 बचा, इसको 2 से काटा तो ये हो गया 6 7 5। कैंसलेशन आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे करोगे, ठीक है? तो जब इस 8 को काटा 2 से तो 4 हुआ और इसको काटा तो 6 7 5 हुआ। अब यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 9 का क्यूब कितना होता है, हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूब रूट में 729 होता है। तो 729 इंटू 675 करो, 729 इंटू 675 करो, ये दोनों को इंटू करो, कितना आता है, डिवाइडेड बाई 32 होगा। तो ये आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करो और करने के बाद फिर डिवाइड भी करना, देखना कि क्या आंसर आता है। तो आप लोग अपना वीडियो को पॉज कर सकोगे, अपना कैलकुलेशन करो और जब हो जाएगा तो फिर आप लोग वीडियो को प्ले कर लेना, ठीक है? तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो सारा नंबर को, 675 और ये 9 इंटू 9 इंटू 9, सो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729, 729 इंटू 675, इसको इंटू करो, क्या आता है यहाँ लिखो और फिर 32 से डिवाइड करना। तो करो ये खुद से। ओके, तो आप लोगों का कैलकुलेशन होने के बाद आप लोगों का आंसर कुछ इस तरीक़ा से होगा। जब आप 9 इंटू 9 इंटू 9 और 675 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 492075 और नीचे में ये 4 और 8 है, तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, 32 हो गया। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड आप लोग खुद से करना, ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो आपको मिलेगा 15,377.34। ये आपका हो गया अमाउंट। क्वेश्चन में बोला था अमाउंट निकालने के लिए। अब नाउ, अब आपको क्या निकालने के लिए बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो रुपीज, अमाउंट का मतलब हो गया 15,377.44, सॉरी 34 माइनस प्रिंसिपल, तो ये रहा 10800, सो 10800। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करो कहीं रफ साइड में, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है? सो 10800, तो ये तो 34 ही रहेगा, ये 7, ये 7, यहाँ पे ये आ गया, कह रहे हैं 5, 4700 है ना, सॉरी 4500, 4577.34, यानी 4577.34, इतना होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 3 साल में इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप 10,800 रुपया लेते हो तो। क्लियर है?
तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर बी, एक्सक्यूज मी, नंबर बी बोल रहा है ₹18,000, यानी ये प्रिंसिपल है, तो लिखो P इज इक्वल टू ₹18,000। और क्या बोला है, फॉर 2.5 ईयर, यानी टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोला है, एनुअली बोला है, और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया है। लास्ट फॉर्मूला अगर आप लोग चेक करोगे तो उसमें मैंने लिखाया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है एनुअली में और टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 4th नंबर फॉर्मूला। यानी यहाँ पे देखो टाइम फ्रैक्शन में दिया है कि नहीं, 2 1/2, 1/2 फ्रैक्शन में है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम जो है n को हम लोग 2 1/2 ईयर्स ही रखेंगे, और उसके बाद रेट दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला है, ठीक है, अमाउंट निकालने का। तो अगर टाइम फ्रैक्शन में होता है तो मैंने सिखाया था कि क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल टाइम था, तो यहाँ पे टाइम जो है उसका फ्रैक्शन क्या है, टाइम का फ्रैक्शन देखो, जो टाइम है उसमें फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू रेट बाय 100, समझ आया, इक्वल्स टू, तो P का मतलब हो गया 18,000, 1 प्लस R का मतलब है 10, तो 10/100। यहाँ पे n का मतलब है फ्रैक्शनल टाइम से पहले कौन कितना नंबर है, 2 है, यानी यहाँ पे 2 होगा, समझ आ रहा है सबको, इंटू 1 प्लस हाफ, तो हाफ इंटू रेट, रेट कितना है 10/100, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे को भी काट सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो कट गया, ओके। अब यहाँ पे हो गया आपका 18000, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1/10 टू द पावर 2 इंटू, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1/20, कोई डाउट। अब एलसीएम ले लेंगे, 18000, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 1, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे भी एलसीएम हो गया 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1। अब यहाँ पे हो गया 18000 इंटू, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये 10 प्लस 1 11 हो गया, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11/10 इंटू 10, कोई डाउट, कोई डाउट। ये 10 प्लस 1 11 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया, 11 इंटू 11, और 10 को भी 2 बार लिख दिया, और यहाँ पे इंटू 20 प्लस 1 इज 21/20, इसको काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, इसको 2 से काट दिया, 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। अब इसको पूरा को इंटू करना है, तो पूरा को इंटू करो, अब 9 और इसको इंटू कर दो, 9 हो गया, 9 2 जा 18, और ये हो गया 11 इंटू 11 इज 121, इसको इंटू करो, देखो कितना आता है,
मैंने क्या किया 9 इंटू 21 कर दिया तो ये 189 हो जाएगा, ठीक है। और 11 इंटू 11 इज 121, इसको इंटू करके देखो कितना आता है, दैट विल बी योर आंसर। सो डू योर कैलकुलेशन बाय योर ओन। सो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 22,869, ये हो गया। अब ये अमाउंट निकला। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गया रुपीस, अमाउंट का मतलब है 22,869 माइनस 18,000, तो इसको माइनस कर देना है। तो माइनस कर देने से अब देखा देखी पता चल रहा है ये 18 है, ये 22 है, यानी 4,000 बचेगा, 4,869। समझ आया? ये 4,869 होगा। क्लियर है? ओके, सो हमारा आंसर खत्म। इसमें पूरा कैलकुलेशन ही है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो सही होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं पता है तो फिर मुश्किल होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी में जाते हैं। मैं सी कराऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करना होगा। बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करना होगा। ये हाफ ईयरली वाला है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, ₹62,500, रुपीज यानी प्रिंसिपल, तो लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹62,500। ओके, फॉर 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 साल के लिए 1.5 ईयर है, तो टाइम जो है 1.5 ईयर है और रेट जो है वो है 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो याद रखना, हाफ ईयरली के केस में अगर टाइम फ्रैक्शन में होता है ना तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम जो है आपको दिया हुआ है 1/2 ईयर्स, तो हाफ ईयरली का केस है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 ईयर्स। कोई डाउट? अगर हाफ ईयरली का केस है तो ऐसे कन्वर्ट करो, अगर ईयरली का होता तो ये आपका एन हो जाता और ये फ्रैक्शनल टाइम हो जाता। समझ आया? और यहाँ पे रेट जो है वो है 8% पर एनम, ठीक है। सो अभी आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला था। समझ आया? सो P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 2n। फॉर्मूला पूरा अच्छा से याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब हो गया 62,500, यहाँ हो गया 1 प्लस आर, आर का मतलब है 8, सो 8/200 टू द पावर 2। एन का मतलब क्या है यहाँ पे देखो एन का मतलब क्या है 3/2 ईयर्स, तो ये लिख दिया। ये 2 कट गया, ठीक है, ये 2 कट गया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली 8 से काट सकते, 8 1 जा 8 2 जा 16 होता है, 4 बच गया, सो 40, 8 5 जा, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 62,500 और यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1/25 टू द पावर 3। कोई डाउट? अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 62,500 और इसका एलसीएम ले लोगे तो 25 हो गया और ये होगा 25 प्लस 1 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग लिखेंगे 62500 इंटू, ये हो जाएगा 26 और क्यूब है, ये 25 प्लस 1 सो 26, तो ये क्यूब है 26 इंटू 26 इंटू 26 बाई 25 इंटू 25 इंटू 25। कोई डाउट? नो। अब देखो ये 25 जा 625 होता है। समझ आया किसी को? आप लोग ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था ना, तो 25 जा 625 होता है, मैंने डायरेक्टली काट दिया। फिर से ये 25 1 जा, ये 25 1 जा और 2 0, फिर से 25 1 जा
और ये 25 4 जा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। मेरे को आता है, मैंने डायरेक्ट काट दिया, आप लोग 5 5 से काट सकते हो, ठीक है। अब आप लोग इसको इंटू करो, 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4, ये खुद कैलकुलेशन करो। अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लेना और कैलकुलेशन करने के बाद फिर आंसर चेक करना। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लिया होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का अमाउंट जो है वो निकलेगा 70,304, डेट मीन्स 70304, ये आपका अमाउंट होगा। फिर उसके कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो आप लोग लिखोगे नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल भी पता है, माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 7,804। सो 7,804 जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बाकी का जो 2 क्वेश्चन बच गया है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सेम ही है। अच्छा से फॉर्मूला अप्लाई करना और कैलकुलेशन सही करना, आंसर सही होगा। सो यहीं पे आज हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट दिन फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।